प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज नए वीडियो के साथ कल तक जहाँ तक पढ़ाया गया था आगे देखें। उसके यहाँ तक हो चुका था कि नरेटर का नाम पुकारा गया, उसे पार्टिसिपल के बारे में बोलने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा जब खड़ा हुआ पढ़ने के लिए तो थोड़ा भूल गया, पहले ही शब्द में उलझ गया, स्पष्ट नहीं बोल पा रहा था। मेज पकड़ के खड़ा था, दिल की धड़कनें उसकी बढ़ रही थी और सर झुका के नीचे देख रहा था, ऊपर की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आगे देखें। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, मैंने सुना कि मिस्टर हैमल ने मुझसे कहा, आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम वास्तव में बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं गलत महसूस कर रहे हो, अर्थात शर्मिंदा महसूस कर रहे हो। सी हाउ इट इज़, देखो कैसा प्रतीत होता है ये कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, वाह, एवरी डे, हर दिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हमने स्वयं से कहा है, अपने आप से कहा है, वाह, यानी वाह इसको कहते हैं। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास ढेर सारा समय, यानी हर दिन जब मैं पढ़ने के लिए कहता था, याद करने के लिए कहता था, तो शायद तुम यही कहते थे कि हमारे पास बहुत समय। आई लर्न इट टुमारो, हम इसे कल याद कर लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो तुम कि अब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, अर्थात समय ने हमें कहाँ पहुँचा दिया। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विथ एलिस, अर्थात यही अलास्का के साथ बहुत ही बड़ी समस्या है, अर्थात हमारे देश की ये बहुत बड़ी परेशानी है। अल्साश लिखा हुआ है। सी शट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अर्थात अपना देश सी से यहाँ संबोधित किया गया है कि सीखने को कल के लिए टाल देती है, अर्थात हर कुछ चीज़ यहाँ के लोग कल के लिए टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज बट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, नाउ, और अब देखो, अर्थात अब आप सब लोग समझें इस बात को, जाने। दोज फेलोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, कि अब हमारे पास ये कहने का एक तरह से अधिकार होगा, अर्थात अब वो लोग जो आएंगे बाहर से वो आपसे कहने का अधिकार रखेंगे, उनके पास ये अधिकार होगा जो कुछ भी कहना चाहेंगे। हाउ इज इट, कैसा लगेगा आपको। यू पेरेंट टू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, अर्थात आप बहाना बनाओगे, मतलब नाटक करोगे कि तुम लोग फ्रांसीसी हो। एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक न राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी ना तो आप लिख सकेंगे ना ही बोल सकेंगे अपनी मातृभाषा को, यानी आप कहने के लिए कि वो फ्रांसीसी रह जाएंगे, फ्रेंच रह जाएंगे, लेकिन फ्रेंच भाषा आप बोल नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन आप ही सबसे खराब नहीं हो। तो बच्चे को समझाते कहते हैं लेकिन तुम ही सबसे खराब नहीं हो, तुम्हारा ये सब दोष नहीं है। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, बेचारे छोटे फ्रेंड्स, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ, हम लोगों के पास, यानी हम सब के पास स्वयं को दोष देने का पर्याप्त कारण है, स्वयं को दोषी ठहराने का पर्याप्त कारण है हम सबके पास, अर्थात कहीं ना कहीं हम सब दोषी हैं। यू प्रिटेंड्स योर पेरेंट्स वेयर नॉट एंक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, आपके माता पिता भी काफ़ी उत्सुक नहीं थे कि वो आपको कुछ सिखा सकें, अर्थात आपको सिखाने के लिए उत्साहित करें। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म आर एट द मिल्स, वे लोग पसंद करते थे, प्राथमिकता देते थे कि वो पहले तुम्हें काम करने के लिए खेतों में कहें या मिल्स पर काम करने के लिए कहें, मिलों में काम करने के लिए कहें।
सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि उन्हें कुछ थोड़ा पैसा अधिक मिल जाए। एंड आई, और जहाँ तक मेरी बात है मैं कहूँ था, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरे ऊपर भी आरोप है, अर्थात मैं भी इस बात का दोषी पाया जाऊँगा। आई हैव नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, मैंने क्या आपको अपने फूलों को, गमलों को सींचने के लिए नहीं भेजा, बजाय अध्ययन करने के लिए। अर्थात मैं भी तो कभी कभार आपको गमलों में पानी डालने के लिए भेज दिया करता था, बजाय लर्निंग के। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, आई डिड नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो मैं क्या आपको छुट्टी नहीं दिया था, अर्थात मैंने आपकी छुट्टी क्या नहीं कर दी थी। ये सब चीज़ें हुई, इसलिए हम सब लोग दोषी हैं, अर्थात हम सब लोग इसके लिए पर्याप्त दोषी हैं कि हम लोग अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाए। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक दूसरी बात आप सबके लिए। मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज, मिस्टर हैमल लगातार फ्रांसीसी भाषा बोलते रहते हैं। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कहते हैं ये दुनिया का सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, यानी सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक, दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, जिसको कि हम हमेशा अपने बीच सुरक्षित रख सकते हैं और कभी नहीं भूल सकते हैं। बिकॉज व्हेन ए पीपुल आर इंस्लेव्ड, जब कोई व्यक्ति दास हो जाता है, अर्थात गुलामी में बंध जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो तब तक, अर्थात जब देश के लोग गुलाम होते हैं, जब गुलामी आती है देश में, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जितने लंबे समय तक वे अपनी भाषा पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ऐसा लगता है कि उन्हें अब अपने आप को जेल भेजने का, अर्थात कहने का मतलब जैसे लगता है कि वो अपने पास जेल की चाबी रखे हुए हों। देन ही ओपनड ए ग्रामर, फिर वो एक ग्रामर की बुक खोलते हैं, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाते हैं। आई वॉज एमस्ड टू सी, कहते हैं मैं ये सुन करके, राइटर कहता है मैं आश्चर्यचकित था, हाउ वेल आई अंडरस्टैंड इट, कितनी अच्छी तरह से मैं इसे समझ रहा था, मैंने समझा। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो कुछ भी उस दिन उन्होंने उस ग्रामर किताब से पढ़ा, सब मुझे बहुत सरल दिख रहा था। सो इजी, बहुत ही सरल दिख रहा था। आई थिंक, मैंने सोचा, आई थिंक टू, कि मैं भी, मैंने सोचा मैं भी, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुल्ली, कि मैंने भी शायद कभी इन पाठों को बड़े सावधानी से नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, या उन्होंने शायद इस चीज़ को, हर किसी चीज़ को इतने धैर्य के साथ कभी हमारे सामने व्याख्या नहीं की। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल, ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वो बेचारा आदमी, अर्थात मिस्टर हैमल अध्यापक, आज हमें अपना सब कुछ दे देना चाहते थे। ही न्यू, जो वो जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, अर्थात जाने से पहले आज हमें वो सब कुछ उड़ेल देना चाहते थे हमारे सामने। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और सारी बातें हमारे दिमाग में एक ही झटके में डाल देना चाहते थे। यहाँ तक आज बता दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे हो जाएगा। धन्यवाद। इसको ध्यान से पढ़ कर रिवाइज कर लीजिएगा।